ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसका कोई भी छोर दिखाई नहीं देता। इस ब्रह्मांड में तरह तरह के ग्रह तारे गैलेक्सीज भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के प्राणी देखे जाते हैं, जिनमें हम और आप भी हैं। इस रहस्यमयी और अनसुलझे ब्रह्मांड को देखकर कई सदियों से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता रहा है कि ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बनाई? नहीं बनाता तो ठीक रहता। क्या आवश्यकता पड़ी ईश्वर को हमें जन्म देने की? जब सृष्टि नहीं थी, हम प्रलय की अवस्था में पड़े थे, वहाँ भी तो हम ठीक थे। सुसुप्ति अवस्था में हम जीवात्माएं, वहाँ भी तो यत्र तत्र पड़ी हुई थी। क्या जरूरत पड़ी ईश्वर को हमें जन्म देने की? आइए आज के इस वीडियो में इन प्रश्नों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इस सृष्टि का आरंभ भी है और इस सृष्टि का अंत भी होगा। जितनी आयु सृष्टि के बनने की होती है, उतनी आयु इसके नष्ट होने की भी होती है। ये सृष्टि हम जीवात्माओं के लिए बनी है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि आंखें क्यों देखती है, कान क्यों सुनता है, तो आप कहेंगे कि देखना आंखों का स्वभाव है, सुनना कान का स्वभाव है। अगर हमारे पास शरीर है, इंद्रियां मन और आत्मा से जुड़ी हुई हैं, तो आंखें अवश्य देखेंगी, कान सुनेगा ही, क्योंकि आंखों का देखना और कानों का सुनना स्वभाव होता है। किसी कार्य का कारण तो होता है, लेकिन कारण का कारण नहीं होता। ठीक ऐसे ही जब आप सभी ईश्वर के तत्वतः वैज्ञानिक स्वरूप पर गहराई से अनुसंधान करेंगे, तो यही पाएंगे कि ईश्वर का स्वभाव है सृष्टि बनाना, हम जीवात्माओं को शरीर देना, इंद्रियों के माध्यम से सृष्टि को जनाना, और हम जीवात्माओं का भी स्वभाव होता है मोक्ष प्राप्त करना, अर्थात दिन रात 24 घंटे सुख खोजना। अगर कोई कहे ईश्वर सृष्टि नहीं बनाता तो भी ठीक रहता, प्रलय की अवस्था में भी तो हम जीवात्माएं मुक्त थे। देखिए, उसे मुक्ति नहीं कहते, उसे अज्ञान की अवस्था कहते हैं। हम जीवात्माएं प्रकृति की प्रलय अवस्था में सुसुप्ति अवस्था में पड़ी रहती हैं। उस समय हमें कुछ भी पता नहीं होता। इसीलिए ईश्वर ने जीवों के भोग और मोक्ष के लिए ये सृष्टि बनाई। जीवात्मा शरीर को प्राप्त करके सृष्टि का उपयोग करे और सृष्टि को जानते हुए फिर मोक्ष को प्राप्त करे। इसीलिए ये ब्रह्मांड बना है। जब इस सृष्टि का अंत होता है, महाप्रलय की अवस्था आती है। सभी पार्टिकल्स, वेव्स, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, हमारा शरीर, इंद्रियां, सब कुछ इनिशियल स्टेट में विलीन हो जाती हैं। हम जीवात्माएं उस समय उसी अंधकार में इनिशियल स्टेट में पड़ी रहती हैं। हम जीवात्माओं का अंत नहीं होता। हम जीवात्माएं तत्वतः एक चेतन पदार्थ हैं जो सदैव से हैं। मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। और भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।